वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.2 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिए थे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवाऊंगी। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 तमाम पार्ट सोल्व करवाऊंगी। अब बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 3 है ना, इसमें डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए हम साथ साथ फार्मूलाज को भी डिस्कस कर लेंगे। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हर क्वेश्चन के लिए एक ही चीज़ पूछी गई है, तमाम पार्ट्स के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें। अब डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, कभी पॉइंट स्लोप गिवन होगी, कभी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो ये डिफरेंट केसेस है, साथ साथ मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक तो चीज़ पहला पार्ट स्लोप दी गई है। स्लोप को हम एम से जाहिर करते हैं, मतलब एम की वैल्यू दी गई है। वाई इंटरसेप्ट हो तो मतलब ये सी की वैल्यू होती है -3। अगर एक्स इंटरसेप्ट हो तो वो सी नहीं होता। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि आगे एक और पार्ट इस तरह का आना है। वाई इंटरसेप्ट हो तो तभी वो सी की वैल्यू होगी। तो जब हमारे पास एम और सी हो तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो अब इसके अंदर हम तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। स्लोप m यहाँ पे 2 है, साथ x आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी पहले पार्ट के लिए। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। थ्रू -5 और 7 ये एक पॉइंट दिया गया है विथ स्लोप 4। अब पॉइंट और स्लोप, तो हमने यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब एक पॉइंट दिया जाए ना तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट और एक स्लोप हो तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब बच्चों ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसके अंदर ये पहला पॉइंट x और y होता है, तो ये x1 और y1 दिया गया होता है। तो ये इस तरह हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब y की वैल्यू तो नहीं है एज इट इज़, y1 क्या है 7 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। m स्लोप इसकी वैल्यू 4 है, फिर x माइनस x1, तो ये -5 बाहर माइनस है, तो ये माइनस माइनस इस वजह से +5 हो जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ y माइनस 7 इसी तरह रहेगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 5 4 ज़ार 20। अब जो आंसर बुक में देते हैं ना, वो बुक में जिस फॉर्म में दे रहे हैं x को पॉजिटिव रख रहे हैं, दूसरी वैल्यू नेगेटिव, तो हमने x वाली वैल्यू को इधर ही रखना है ताकि उसका साइन चेंज ना हो। दूसरी वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये 4x था प्लस 20 था, इस वैल्यू को इधर ले आए तो ये -y हो जाएगा, क्योंकि +y था, -7 था तो ये इधर आके +7 हो जाएगा। और यहाँ पे 4x -y और 20 में से 20 बल्कि +7 है, तो 20 + 7 ऐड करें तो ये 27 आ जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ द लाइन 4x -y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 में भी सेम इसी तरह है, थ्रू पॉइंट और स्लोप। तो एक पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये पहला पॉइंट x1 और ये होता है y1, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। m माइनस y1 माइनस है तो ये माइनस, बाहर भी एक माइनस है, प्लस हो जाएगा। स्लोप यहाँ पे 0 है, x माइनस x1 कितना है 4 है। तो 0 से जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर तो 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये हमने फाइंड करनी थी। या इसको एक स्टेप और ये भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -5, लेकिन इक्वेशन फाइंड करनी थी तो ये वाली ज़्यादा बेस्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। अब इसमें भी पॉइंट है और स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वही फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये पहला पॉइंट x1 है और ये y1 है, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, y माइनस y1 ये 9 है, और यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी है, मतलब m की वैल्यू इन्फिनिटी है। x माइनस x1, तो माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x प्लस 2। बच्चों यहाँ पे अब एक यहाँ पे बात आती है कि ये इन्फिनिटी है, अब इसको आगे कैसे हल करना है। तो देखें, जब भी हम किसी नंबर को ना 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, एरर आता है, कैलकुलेटर पे भी लिखें तो उसका मतलब अनडिफाइंड होता है। तो इसको हल करने के लिए हम इस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x प्लस 2 इसको एज इट इज़। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू वाई माइनस 9 और यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2, तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है पार्ट 5 में, क्योंकि अब दोनों ही पॉइंट्स दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, अब 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट फार्मूला हमने अप्लाई करना है। 2 पॉइंट्स है ना, ये x1 पहला, ये y1, ये x2 है और ये y2 है, ये वाला इसके अंदर अब पॉइंट्स हैं। तो जब भी 2 पॉइंट्स आ जाए ना तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, 2 पॉइंट फार्मूला।
और ये फार्मूला क्या होता है, ये अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये फार्मूला है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, जब भी दो पॉइंट्स दिए होंगे ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y की वैल्यू तो नहीं है, y एज इट इज़, y1 कितना है 1 है, फिर y2 माइनस y1 तो y2 माइनस 4 और y1 ये वाला माइनस और y1 तो +1 था। फिर x माइनस x1 6 है, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तो 2 माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने इसको एक ही स्टेप के अंदर प्लस में चेंज करके लिख दिया। यहाँ पे बच्चों y माइनस 1, यहाँ पे -5 आ जाएगा। x प्लस 6 और 6 और 2 ऐड करेंगे 8। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8y माइनस 8 हो जाएगा माइनस 5x माइनस 6 5 30। क्योंकि x वाली वैल्यू को हमने पॉजिटिव बनाना होता है तो इस वैल्यू को मैं इधर ले आती हूँ। 5x इधर आके प्लस, यहाँ पे प्लस 8y था, ये -8 और ये -30 इस साइड पे आके +30 हो जाएगा। तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 5x प्लस 8y, 30 में से 8 माइनस कर दें तो +22 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 कर नेक्स्ट बच्चों देखिए पार्ट नंबर 6 के भी सेम पार्ट 5 की तरह है। अब इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला वही जो अभी हमने पार्ट 5 में अप्लाई किया, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y माइनस y1 तो ये -4 बाय माइनस +4 हो जाएगा। y2 माइनस y1 तो y2 4 है, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर x माइनस x1 कितना है 2 है, x2 माइनस x1 तो 8 माइनस 2। जो यहाँ पे जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y प्लस 4 इसी तरह 4 और 4 8 आ जाएगा, x माइनस 2 8 माइनस 2 6। और नेक्स्ट अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू वाई प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 2। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6y और 6 4 आर 24, 8x और 8 2 आर 16। अब y वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे क्योंकि x को पॉजिटिव रखना है। तो 8x ये 6y इधर आके माइनस, यहाँ पे -16 था, 24 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 8x माइनस 6y 24 में 16 ऐड करें तो ये 40। बच्चों ये इसकी अब इक्वेशन बन गई लाइन की। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप हम ये भी कर सकते हैं 2 कॉमन लेके। तो 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4 और 7 0 इसी तरह। ये 2 तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जब ये इधर आके डिवाइड होना है तो बाकी इक्वेशन ये आ जाएगी 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। अब देखें यहाँ पे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में देखें x इंटरसेप्ट है -6 और y इंटरसेप्ट 5। अगर यहाँ पे स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया जाए ना तो फिर हम उसको c कंसिडर करके y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन ले लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपने हमेशा याद रखना है, अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिए जाएं तो फिर हम इक्वेशन इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, x ओवर ए वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये आपने याद रखना है। x और y इंटरसेप्ट दिए गए हैं तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x को मैंने इसी तरह लिख लिया, a x इंटरसेप्ट है जो कि -6 है, y इसी तरह लिख लिया, b ये y इंटरसेप्ट है और इसकी वैल्यू 5 है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो जब भी x और y इंटरसेप्ट दिए जाएं तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 6 और 5 का, तो ये 6 5 आर 30, 6 5 आर 30, ये मैंने माइनस जो था x के साथ शिफ्ट कर दिया, ये -5x हो गया। 5 6 आर 30 और 6 y के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। क्योंकि x को पॉजिटिव बनाना है तो इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 30 ये -5x था, ये इधर आके +5x हो जाएगा, ये +6y था, इस साइड पे आके माइनस। इसको हम अरेंज कर लें, पहले x वाली वैल्यू फिर y और फिर +30, तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट और इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, नहीं बल्कि अभी हमने 7 किया है, इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 8 है, उसको सोल्व करते हैं। तो आप देखें नेक्स्ट आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 8। ये सेम पार्ट 1 की तरह है, वहाँ पे स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन था तो m और y की वहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट को c मान के y इक्वल टू mx प्लस c उसे सॉल्व कर लिया था। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि
एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट नहीं है, हम वो फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। एक वैल्यू तो m की दी गई है -1, अब एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट नहीं है, तो हमने इसको पॉइंट कंसिडर कर लेना है। एक्स इंटरसेप्ट 11 है, वाई इंटरसेप्ट नहीं है, तो वो 0 होगा। तो इस तरह से ये एक पॉइंट बन जाएगा, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। अगर यहाँ वाई इंटरसेप्ट होता फिर हम सिंपल हो गया था, क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह बन जाना था। तो पॉइंट और स्लोप दी जाए तो पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला होता है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ये पॉइंट x1 है और ये y1 है, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दे। y माइनस y1 कितना है, 0 है। फिर स्लोप इसकी वैल्यू -1, x माइनस x1 कितना है, 11 है। यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर दी। y में से 0 माइनस करें तो y ही आएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों x हमेशा पॉजिटिव बनाना है, हमने इस वैल्यू को इधर ले आए, x प्लस हो जाएगा और ये तो प्लस y ही था पहले, ये प्लस 11 था, इधर आके -11। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।